हेलो फ्रेंड्स, टेक अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 19 मार्च 2021 से चालू होने वाले एडवांस कोर्स 2 में आकलन 3D और 2D आकृतियाँ में हमारा पहला क्वेश्चन है। रानी ने अभी कक्षा 1 में दाखिला लिया है। वह केवल समभुज त्रिभुज को देखकर ही उसे त्रिभुज बताती है, बाकी त्रिभुज उसकी नज़र में त्रिभुज नहीं है। आपको क्या लगता है कि उसकी शिक्षिका को इस समझ को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और इसमें हमारा जो तीसरा विकल्प है, रानी को अलग अलग तरह के त्रिभुज को देखकर उसके दिखने वाले गुण की तरफ ध्यान दिलाना चाहिए। ये विकल्प हमारा तीसरा विकल्प सही है। इसको टिक करके हम सबमिट करते हैं। देखिए, हमारा विकल्प सही है। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनकर बताएं कि कक्षा 1 में आकृतियों की समझ का विकास करने के लिए बच्चों के पास कौन से कौशल होने चाहिए। तो इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प, सभी विकल्प हमारे सही हैं। आकृतियों के बीच अंतर देख पाना, आकृतियों के बीच समानताएं देख पाना, एक जैसी आकृतियों का मिलान कर पाना, एक जैसी आकृतियों के समूह बना पाना, ये चारों विकल्प हमारे सही हैं। इसको हम सबमिट करते हैं। आपका विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 के शिक्षक ने बच्चों को आकृतियां छांटकर उनके समूह बनाने के लिए 2 आधार दिए, गोल और लाल, लेकिन ज़्यादातर बच्चे किसी एक ही आधार को ध्यान में रखकर समूह बना पाए। क्या आप बता सकते हैं कि बच्चे दोनों आधारों को ध्यान में रखकर समूह क्यों नहीं बना पाए? इसका कारण सबसे सटीक विकल्प चुनकर बताएं। तो इसमें 3 विकल्प दिए हैं जिसमें कि आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। और इसमें हमारा ये बच्चों के लिए एक समय पर एक से ज़्यादा गुण ध्यान में रखकर समूह बनाना मुश्किल होता है। ये पहला विकल्प हमारा सही है। इसको टिक करके हमने सबमिट किया। देखिए, सही विकल्प। हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कक्षा 1 के बच्चों को आकृतियों के समूह बनाना सिखाने के लिए गतिविधियों का कौन सा क्रम ठीक रहेगा? सही क्रम चुनिए। पहला है समूह बनाने के आधार चुनने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। दूसरा, आकृतियों की विशेषताओं के आधार पर आकृतियों के समूह और छोटे उपसमूहों में बांटने को बोलना। बच्चों को समूह बनाने के आधार को पहले से बताना। तो इसमें सही क्रम क्या है वो आपको चुनना है। तो इसमें हमारा सही क्रम है ये 2 नंबर। सबसे पहले बच्चों को समूह बनाने के आधार को पहले से बताना, फिर समूह बनाने के आधार चुनने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, और सबसे अंतिम आकृतियों की विशेषताओं के आधार पर आकृतियों के समूहों और छोटे उपसमूहों को बांटने को बोलना। इसको टिक करके हम सबमिट किए। देखिए, सही विकल्प। पांचवा क्वेश्चन है, वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्यामिति की समझ बनाने के लिए सबसे पहले आकृतियों की समझ कैसे बनाना शुरू करते हैं? इसमें कोई एक विकल्प चुन कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ये आकृतियों की दिखावट के अनुसार पहला विकल्प जो है वो हमारा सही है। इसको टिक करके हम सबमिट करते हैं। देखिए, सही। अगला क्वेश्चन है, 2 आयामी आकृतियों की समझ बच्चों में विकसित करने के लिए कक्षा 1 की पूनम जी ने गत्ते की आकृतियों को काटते समय सभी वृत्त पीले रंग के, सभी वर्ग लाल रंग के, सभी त्रिभुज नीले रंग के रखे। क्या इस तरह से विशेष रंगों को ध्यान में रखते हुए आकृतियों की समझ को विकसित करना बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा, या पूनम जी को किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? आप इसमें एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें पूनम जी को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शायद बच्चे आकृति पर ध्यान न देकर केवल रंग पर ही ध्यान दें, क्योंकि बच्चे किसी विशेष आकृति को किसी विशेष रंग से जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा और चौथा विकल्प सही है। देखिए, हमारा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, आप बच्चों में लुढ़कने और खिसकने की समझ बनाने के लिए नीचे दी गई गतिविधियां किस क्रम में कराएंगे जिससे बच्चों को इस अवधारणा की बेहतर समझ बनाने में मदद मिले? इसमें कोई एक विकल्प चुनना है आपको। तो यहाँ पे 3 क्रम दिए हुए हैं। पहला क्रम है, उन चीज़ों
के चित्रों पर गोला लगाना, जो या तो केवल लुढ़क सकती है या खिसक सकती है। दूसरा, आसपास की चीज़ों को लुढ़का कर और खिसका कर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। तीसरा, उन चीज़ों के नामों की सूची बनाना जो या तो लुढ़क सकती है या खिसक सकती है। तो इसमें हमारा ये तीसरा विकल्प जो है, पहले 2 नंबर आसपास की चीज़ों को लुढ़का कर खिसका कर देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, फिर उस तरह के चित्रों पर गोला लगाएंगे, उसके बाद सूची बनाएंगे। इसको हम सबमिट करते हैं। हमारा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, लुढ़कना और खिसकना की समझ बच्चों में क्यों बनानी चाहिए? अपना जवाब एक से ज़्यादा विकल्प चुनकर दें। इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हमारा एक, क्योंकि यह आकृतियों के गुणों हैं जो सीधे सीधे दिखते नहीं हैं, और क्योंकि यह गुण आकृति के बाकी गुणों की समझ बनाने में भी मदद करते हैं। ये तीसरा और चौथा विकल्प हमारा सही है। इसको सबमिट किए। हमारा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 में 3 आयामी और 2 आयामी आकृतियों के आपसी रिश्ते का अवलोकन कराने के लिए आप इन गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं? आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हमारा एक, 3 आयामी आकृतियों को रंगों की मदद से कॉपी में छांटना, 3 आयामी आकृतियों को कॉपी में पेंसिल की मदद से ट्रेस करना, किसी ठोस चीज़ को कपड़े के पीछे छिपाकर टॉर्च की मदद से उस चीज़ की परछाई बच्चों को दिखाना, और किसी ठोस चीज़ की छाप देखकर उस चीज़ का अंदाज़ा लगाने को कहना। ये चारों विकल्प हमारा सही है। हम इसको सबमिट किए। देखिए हमारा सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 के शिक्षक राकेश जी ने एक खेल खिलवाया जिसमें बच्चों को अपने आसपास की चीज़ें इकट्ठा करके एक ऊंची मीनार बनानी थी। मीनार बना लेने के बाद राकेश जी ने बच्चों से चर्चा की कि कोई समूह ज़्यादा लंबी मीनार क्यों बना पाया। क्या आप बता सकते हैं इस गतिविधि को कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला विकल्प जो है, बच्चों में ऊंची शब्द की समझ को विकसित करना, एक ये विकल्प सही होगा। एक, बच्चों में चपटे शब्द की समझ को विकसित करना, ये दूसरा विकल्प भी हमारा सही होगा। ये 2 विकल्प हमारे सही हैं, दोनों को टिक करके हम सबमिट करते हैं। देखिए हमारा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आकलन 3D और 2D आकृतियाँ यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम अगले आकलन की तरफ चलेंगे। एडवांस कोर्स 2 में हमारा अगला आकलन है विज्ञान शिक्षण और इतिहास आकलन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने समय यात्रा भाग 1 में देखा कि स्टॉल का फिलोजिस्टन सिद्धांत सभी दहन की प्रक्रियाओं को सही व्याख्या नहीं करता, फिर भी लगभग 150 सालों तक फिलोजिस्टन सिद्धांत लोगों के बीच मान्य रहा। यह लोगों की सोच व व्यवहार के कारण हो पाया जो नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा व्यवहार या सोच वैज्ञानिक सोच से मेल खाते हैं? तो इसमें हमारा 4 विकल्प दिया है, जिसमें चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 3 विकल्प दिए हैं, ये तीनों में से कोई भी विकल्प हमारा वैज्ञानिक सोच से मेल नहीं खाता है। तो चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं, हम लोग सबमिट करेंगे। देखिए हमारा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने कक्षा 7 में मोमबत्ती वाला प्रयोग नीचे दिए तरीके से करवाया। प्रयोग करने के सही मायनों अवलोकन करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना की जांच करना, प्रयोग से आए परिणामों का विश्लेषण करना आदि के आधार पर विकल्प चुनिए और बताइए कि यह तरीका सही क्यों नहीं है। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 पर क्लिक करके तरीके के विभिन्न चरण देखिए और विकल्पों में से सही कारण चुनिए। तो इसमें हमारा देखिए चरण 1 में है, सबसे पहले शिक्षक ने पूरी कक्षा के बच्चों के सामने गतिविधि का प्रदर्शन किया। फिर चरण 2 में फिर शिक्षक ने बच्चों को अवलोकन करने को कहा, जैसे जब मोमबत्ती खुली हवा में रखी थी तो क्या हो रहा था, जब मोमबत्ती को जार से ढक दिया तो क्या हुआ, जार से ढक देने पर मोमबत्ती कितनी देर जल पाई। चरण 3 में
फिर उन्होंने बच्चों से अनुमान लगाने को कहा, जैसे जब मोमबत्ती जल रही थी तब जार के अंदर की परिस्थिति कैसी होगी और मोमबत्ती बुझ जाने पर जार के अंदर की परिस्थिति कैसी होगी। अगर जार के आकार और मोमबत्ती के आकार को बदला जाए तो भी क्या मोमबत्ती को बुझने में एक जैसा ही समय लगेगा। मोमबत्ती के बुझ जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। और चौथा चरण है, फिर शिक्षक ने बच्चों को जार से ढक देने पर मोमबत्ती के बुझ जाने का कारण बताया। इसका हमारा यहाँ पे 3 विकल्प दिया है, जिसमें से एक विकल्प हमको चुनना है। तो इसमें हमारा ये तीसरा विकल्प, क्योंकि इसमें शिक्षक ने बच्चों को कारण बताया है, ये हमारा सही है। इसको हम सबमिट करते हैं। देखिए सही। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने कक्षा 9 में ऑक्सीजन गैस के गुणों के बारे में पढ़ाते हुए बताया कि यह गैस किसी चीज़ के जलने के लिए ज़रूरी होती है। उन्होंने बच्चों से तर्क पूछे कि यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि सिर्फ ऑक्सीजन गैस की दहन में सहायक है, और फिर उन्होंने वैज्ञानिकों के भी तर्क ढूंढने की गतिविधि दी जिससे ऑक्सीजन गैस के इस गुण का पता लगा। आपको क्या लगता है, इस तरीके से पढ़ाने के पीछे शिक्षक के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। आप इसमें एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हमारा एक विकल्प, बच्चों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में पता चले और बच्चों को विज्ञान के बारे में सीखना रुचिकर लगे। ये 2 विकल्प हमारा सही है। इसको टिक करके हमने सबमिट किया कि हमारा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के इतिहास को विज्ञान शिक्षण में शामिल करने का एक उद्देश्य यह है कि बच्चे उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे बल्कि उनसे सबक लेंगे। क्या यह कथन सही है या गलत है। तो हमारा यह कथन जो है वो गलत है। गलत पर टिक करके हम सबमिट किए। देखिए सही विकल्प है। अगले क्वेश्चन, समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा था कि कोपरनिकस का मानना था कि सभी ग्रह सूरज की ओर चक्कर लगाने में लगे समय के आधार पर अंतरिक्ष में जगह रखते हैं। यदि एक ग्रह P1 88 दिनों में और दूसरा ग्रह P2 225 दिनों में सूरज के चारों ओर का एक चक्कर पूरा करते हैं तो कौन सा ग्रह सूरज के ज़्यादा नज़दीक होगा। इसमें भी आप एक विकल्प चुन सकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है P1 हमारा नज़दीक होगा। इसको टिक करके हम सबमिट किए। देखिए सही है। छठा क्वेश्चन है, मंगल ग्रह की रेट्रोग्रेड गति यानी पीछे की ओर गति जैसी गति का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से एक उदाहरण हो सकता है। इसमें भी आप एक विकल्प चुन सकते हैं। और इसमें हमारा दूसरा विकल्प, जो 2 गाड़ियां जो एक ही दिशा में गति कर रही हों उनकी चाल में बहुत अधिक अंतर हो, उनमें से ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में से बैठकर देखने पर कम चाल वाली गाड़ी की गति, ये विकल्प हमारा सही है। इसको टिक करके हम सबमिट किए। ये सही विकल्प। अगला है, समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा कि सूरज केंद्रित मॉडल की पैरवी करने के लिए गैलीलियो को 9 साल तक गिरिबंदी बनाकर रखा गया था, जबकि उनके पास सूरज केंद्रित मॉडल के लिए ठोस तर्क थे। इस घटना से विज्ञान के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो इसमें कहा जा सकता है कि विज्ञान और समाज साथ साथ चलते हैं। इसको टिक करके हम सबमिट किए। देखिए दूसरा विकल्प हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने गैलीलियो का अनंत तल प्रयोग कक्षा 9 में बच्चों के साथ किया। उन्होंने 6 बच्चों को 3 समूह बनाए और एक 6 फुट लंबा अनंत तल दिया। बॉल की जगह कांच का एक छर्रा और समय मापने के लिए स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया। बच्चों ने दिए गए चित्र के अनुसार अनंत तल को रखा और इस छर्रे को लुढ़काया। आपके अनुसार किस समूह को छर्रे की लुढ़क कर नीचे गिरने में समय लगने वाले समय को मापने में सबसे ज़्यादा आसानी हुई होगी। तो इसमें हमारा तीसरा समूह जो है वो सही विकल्प है। उसको टिक करके हम सबमिट किए। देखिए हमारा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो के अनुसार एक समान त्वरित गति में वस्तु की चाल या गति की दिशा या चाल व दिशा दोनों समय के साथ समान रूप से बदलते हैं। नीचे दिए विकल्पों में कौन से विकल्प एक समान त्वरित गति के उदाहरण हैं। तो इसमें हमारा पहला, पेड़ से नीचे की ओर गिरते फल की गति, और दूसरा अनंत तल पर लुढ़कती बॉल की गति, और तीसरा घड़ी की सुइयों की गति। ये तीनों विकल्प हमारे सही हैं। देखिए सही विकल्प। अगला क्वेश्चन है,
समय यात्रा भाग 3 में आपने देखा कि शुरुआत में सभी पदार्थ 4 तत्वों हवा, आग, पानी, पृथ्वी से मिलकर बने माने जाते थे, जबकि आज हमें पता चला है कि सभी पदार्थ कुछ मूलभूत कणों से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व क्वार्क। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इससे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विज्ञान बदलता रहता है, पहले कुछ खोज हुई, फिर बाद में कुछ और खोज हुई। तो ये हमारा तीसरा विकल्प सही है, इसको टिक करके हम सबमिट किए। देखिए हमारा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन समाप्त हो गया। यहाँ पे हमारा विज्ञान शिक्षण और इतिहास आकलन समाप्त हुआ। अब हम अगले आकलन की ओर चलते हैं। अगला आकलन है समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ का आकलन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, दीपिका जी ने बच्चों के लिए बाल मजदूरी से जुड़ा एक गद्यांश चुना और उससे जुड़ा एक प्रश्न दिया। तुमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा जो एक होटल में बर्तन धोता है। तुम्हारे अनुसार उसे स्कूल जाते बच्चों को देखकर कैसा महसूस होता होगा? आपके अनुसार यह समझ से पढ़ने के किस स्तर से जुड़ा प्रश्न है? इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और यह अनुमानिक स्तर का प्रश्न है, क्योंकि बच्चों को अपने पूर्व अनुभवों के अनुसार पात्र की भावनाओं के बारे में अनुमान लगाना। इसको हम सबमिट किए। देखिए सही विकल्प। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधियां किसी यात्रा का विवरण पढ़ने से पहले छात्रों को करवाना सही रहेगा? तो इसमें हमारा एक ऑप्शन, विवरण के शीर्षक, चित्र आदि को देखते हुए विषय वस्तु का अंदाज़ा लगाना और अपने किसी यात्रा के विवरण से जुड़े अनुभवों को कक्षा में बांटना। ये 2 विकल्प सही हैं, दोनों को टिक करके हम सबमिट किए। हमारा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3, राजू ने पेयजल की कमी नाम के लेख को पढ़कर कहा, मैंने कल अखबार में भी इस मुद्दे के बारे में पढ़ा था। पास ही के इलाके में कुछ लोगों के घर काफ़ी गंदा पानी आता है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपके अनुसार यह कहते हुए राजू किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है? तो इसमें हमारा ये राजू पाठ से संबंध बनाने का कोशिश कर रहा है, इसलिए चौथा विकल्प सही होगा। इसको सबमिट किए। सही विकल्प। अगला क्वेश्चन है, ज्योति जी किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पाठ को पढ़ाने से पहले उसके लेखक और उसकी ज़िंदगी के बारे में अपने छात्रों से चर्चा करती है। इतना ही नहीं, वह पाठ के समय काल और जगह के बारे में भी उनसे बातचीत करती है। आपको क्या लगता है ऐसा करने से क्या होगा? तो इसमें 3 विकल्प दिए हैं, जिसमें हमको एक विकल्प चुनना है और इसमें सही विकल्प है, छात्र पाठ के संदर्भ को समझ पाएंगे। पहला विकल्प हमारा सही है, इसको टिक करके हम सबमिट किए। सही विकल्प। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार पाठ का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर तैयार करने के लिए छात्रों को क्या करना जरूरी है? इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हमारा मुख्य तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानना और रेखांकित करना और पाठ की संरचना को पहचानना। दूसरा और तीसरा विकल्प सही है, इसको टिक करके हम सबमिट किए। यह हमारा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार पाठ पढ़ने के बाद बच्चों को निम्न में कौन सी गतिविधियां कराई जा सकती हैं? इसमें 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें आपको एक से अधिक विकल्प चुनने हैं। तो इसमें हमारा पहला, पाठ के बारे में अपने विचार लिखना। दूसरा, पाठ की संरचना पहचानना। तीसरा, पाठ का सार लिखना। ये 3 विकल्प हमारे सही हैं। टिक करके सबमिट करते हैं। आपका विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद अपने विचार लिखने को कहते हैं और फिर इन्हें अपने साथी के विचारों से तुलना करने को कहते हैं। आपके अनुसार यह गतिविधि किस रणनीति को विकसित करेगी? आप इसमें एक से अधिक विकल्प नहीं चुन सकते हैं, इसमें आपको एक ही विकल्प चुनना है। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प संश्लेषण सही है, इसको हम टिक करके सबमिट किए। अगला क्वेश्चन, नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं और उनके साथ रणनीति का नाम। सही प्रश्न और उससे संबंधित रणनीति की जोड़ी को चुनना है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें आपको एक से अधिक विकल्प चुनने हैं। तो इसमें हमारा पहला विकल्प, कहानी में अम्मा का अजमल से क्या संबंध होगा, इसमें छिपे निष्कर्ष निकालना, ये सही है। फिर तीसरा विकल्प, क्या तुम्हारे गांव में कभी मेला लगा है, किस तरह के खेल मेले में दिखाए जाते हैं? तो पाठ से जुड़े पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, ये भी विकल्प हमारा सही है। और तुम्हारा लेखक
के दृष्टिकोण के बारे में क्या विचार है? पाठ के बारे में राय देना। ये पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। इसको टिक करके हम सबमिट किए, आपका विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, पिंकी रेल यात्रा के विवरण से जुड़ा पाठ पढ़ते हुए पाठ से संबंध बनाने की रणनीति का प्रयोग कर रही है। पाठ पढ़ते हुए उसने सोचा कि उसको रेल यात्रा करने में किस किस तरह की परेशानियां आती है। आपके अनुसार वह किस स्तर पर पाठ से संबंध बना रही है? इसमें आपको 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें एक ही विकल्प चुनना है और ये पहला विकल्प पाठ का स्वयं के साथ संबंध बनाना सही विकल्प है। इसको हम सबमिट करते हैं और यहाँ पे हमारा समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ आकलन समाप्त हुआ और एडवांस कोर्स 2 के सारे विकल्प समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।